नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस ने सबसे पहले 16 में से 15 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने 16 में से सिर्फ 5 प्रत्याशियों की घोषणा की है। मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी की, तो अभी 232 पार्षद प्रत्याशियों की सूची आज उन्होंने घोषित की है, लेकिन मेयर प्रत्याशियों की सूची अभी घोषित नहीं की है। आज मैं हूँ मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली ज़िले में। यहाँ ऋषि सिंह की तपोस्थली बताई जाती है। यहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है और काफ़ी यहाँ पे कई इंडस्ट्री हैं जो, और सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। अभी तक की अगर बात करें तो पहले ये सिंगरौली विकास प्राधिकरण के नाम से ये संचालित है, लेकिन 1999 पहला महापौर का चुनाव हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस की रेणु शाह यहाँ से जीती थी। उसके बाद 2004 में जो वर्तमान विधायक हैं राम लल्लू बैस, वो 2004 में यहाँ से महापौर बने थे। उसके बाद 2009 में या बसपा की झोली में यह महापौर का पद गया था और यहाँ से रेणु शाह ने 2009 में बसपा की तरफ से चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 में यहाँ पे प्रेमवती खैरवार ने चुनाव जीता था। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ स्थानीय मुद्दे की बात करूँगा। नगरीय निकाय चुनाव है तो हमारे साथ यहाँ पे कई लोग हैं, कांग्रेस से भी कुछ लोग हैं और भाजपा से भी हैं, कुछ यहाँ पे आम नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे चाहेंगे कि सपनों का सिंगरौली कैसा होना चाहिए। आइए मैं बात करता हूँ। सर, सबसे पहले तो एमपी तक में आपका स्वागत है और ये बताइए कि सिंगरौली कैसा होना चाहिए, किस तरह विकास, अगर जो उम्मीद थी उतना पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया, पहले अपना परिचय ले लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमपी तक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो सिंगरौली की तासीर और सिंगरौली का जो वातावरण है उसको आप प्रदेश और देश लेवल पे पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 40 से भाजपा के सिंबल पर चुनाव भी जीता हूँ और भाजपा पार्षद दल का नेता भी हूँ। पूर्व में भाजपा का जिलाध्यक्ष और जिला मंत्री कई दायित्वों पर निर्वहन कर चुका हूँ और अभी जो निवर्तमान अभी पूर्व में चुनाव हुए थे उसमें मैं पार्षद भी रहा। देखिए, सिंगरौली की जो आबो हवा है वह निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और जब से इस देश का, यह हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है और मैं ये कहूँ कि जब से नगर निगम सिंगरौली का बना है तो पिछले इन कई वर्षों में जो भी महापौर रहा वह विकास की गति को हमेशा वो बढ़ाया है। ये बात अलग रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी का जब महापौर बैठा तो विकास में थोड़ा गति और बढ़ गई और गति बढ़ने का चांस ये रहा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉजिटिव रूप पे ही काम करती है, इसलिए गति बढ़ गई। और दूसरी बात ये रहा कि कहीं ना कहीं केंद्र में, प्रदेश में सब जगह सरकार होने का भी फ़ायदा मिलता है, उसका भी फ़ायदा मिला और कई योजनाएं भी आई पार्टी की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना और सीवरेज योजना और भी कई तरह की योजनाएं आई। इसका भी फ़ायदा जनता को हुआ और आगे हो भी रहा है। सड़कें भी बनी, लाइट्स भी लगे, बिजली भी अच्छी लगी, नालियां भी बनी। ये बात जरूर है कि अभी कई काम, बहुत काम बचे हुए हैं और बड़े काम बचे हैं और आने वाले समय में बड़े काम करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। यह मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी और केंद्र में बैठा हुआ नेतृत्व कहीं ना कहीं इस बात का चिंतन कर रहा है कि किस तरह से सिंगरौली ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश को एक विश्व स्तर की ऊंचाई पर पहुंचाया जाए। इसके लिए निरंतर काम कर रहा है और रही, मैं पार्षद था और अच्छे मतों से जनता ने जिताया था और आप सब इस चीज़ को दूर तक पहुंचा रहे हैं और डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। आइए मैं बात करता हूँ कांग्रेस से पार्षद अखिलेश सिंह जी, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। इनसे जो सर कह रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले आपको ज़मीनी हकीकत समझने के लिए जो आप सिंगरौली के धरती पर पहुँचे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगम में निरंतर रहा है और विकास दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। ये दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी का क्षेत्र रहा है। NCL NTPC की स्थापना उन्होंने की और कांग्रेस के समय में जो भी मास्टर प्लान बनाया गया उससे बाहर हट करके आज तक नगर निगम ने सोचा नहीं। जिस सड़क की बात करें,
जिस नाली की नर्दे की बात करें, तो अगर आप ये देखेंगे उन सड़क के किनारे जो मेन रोड के किनारे है वहाँ आपको नाली मिलेगी, वहाँ सड़क बनेगी जो मास्टर प्लान। उसके अलावा दूर दूर तक गाँव में, मोहल्लों में, टोलों में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रधानमंत्री आवास की बात भाई साहब कर रहे थे हमारे पार्षद साथी, वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। आप चले जाइए, प्रधानमंत्री में गरीबों को जो है प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को आवास नहीं मिला है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और तत्काल में वो आवास बांटने वाले भी सस्पेंड पड़े हुए हैं। ये प्रमाण है कि भ्रष्टाचार में वो आवास योजना की चली। दूसरा निवेदन, सिंगरौली की मेन रोड को छोड़ दिया जाए, बिंदनगर और महाजन मोड़। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे निरंतर, बाईपास तक अपने शहर को दे नहीं पाए हैं। हम विकास कहाँ माने, कहाँ विकास है? सर विपक्ष में कांग्रेस ही क्या कर रही थी? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर अब का विरोध किया। एक दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस की स्थिति जो थी, जो हमारा संख्या बल था, उसको लेकर के हम लोग निरंतर परिषद से लेकर के सड़क तक आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, विरोध किए और समय समय पर जनता को इस बात को बताते आए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में यहाँ भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे चल रहा है, विकास रुक गया है और हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ नगर निगम में NCL, NTPC से तमाम इतने पैसे हैं कि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी हम विकास नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य और इस बात को हम लोग समय समय पर उठाते हैं। सर सबसे पहले आप तो परिचय बता दीजिए अपना, और दूसरी चीज़ कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही थी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सिंगरौली क्षेत्र की आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम विनोद चौबे है। मैं पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूं। अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूं। जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे, ये दाऊ साहब का क्षेत्र रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दाऊ साहब कितने साल तक मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के? उस समय हमारे क्षेत्र का विकास क्या हुआ? आप लोगों ने क्या विकास किया? दिग्विजय सिंह की सरकार आई तब कहाँ विकास हुआ? और जब माननीय मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने तो आज जो सिंगरौली ज़िले की सड़कें दिख रही हैं, औद्योगिक क्षेत्र दिख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की देन है। हमारे क्षेत्र में शायद इनको पता है कि जैसे ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कई गड़बड़ियां हुई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो गड़बड़ी करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इसका कार्रवाई हो भी चुका है। जो भी अधिकारी उसमें लिप्त थे या जो गलत किए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके ऊपर जांचें चल रही हैं। रही बात विकास की, तो विकास आज पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए कि जोरों से चल रहा है। आज हम सभी लोग यहाँ पर डिबेट करने के लायक हो चुके हैं। इसके पहले कुछ भी ऐसे संसाधन नहीं थे सिंगरौली ज़िले में, और मुझे खुशी हो रही है कि आज प्रदेश से चल करके आप भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये विकास की ही देन है। और हमारे सिंगरौली ज़िले में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, हमारे सिंगरौली ज़िले में नवोदय विद्यालय मिला, हमारे सिंगरौली ज़िले के लिए माइनिंग कॉलेज मिला और आने वाले समय में अभी और विकास होंगे। अभी प्रेमवती खैरवार जी हमारी भारतीय जनता पार्टी से मेयर थी, इसके पहले कांग्रेस पार्टी की मेयर थी और बीएसपी की मेयर रहीं। लगातार हमारे विधायक जी, सांसद जी, सब लोग मिल करके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अभी इनकी सरकारें आई मध्य प्रदेश में, डेढ़ साल इनकी सरकार रही, 15 महीने की सरकार रही। 15 महीने की शासन सत्ता में मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, आप ये अधिकारियों से पूछिएगा, इस तरह से ये लोग उत्पात मचाए कि लग रहा था कि मध्य प्रदेश को पूरा ये लोग लूट लेंगे। विकास तो दूर दूर तक की, बिजली की व्यवस्था पूरी गड़बड़ा गई। अधिकारियों से बात करते थे तो बोलते थे कि कोई काम नहीं हो पाया, ट्रांसफ़र खराब, ट्रांसफार्मर जला तो बताते थे हम लोग ट्रांसफ़र में व्यस्त हैं, इधर हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, हम क्या करें। सर कुछ स्थानीय मुद्दे अगर चलें, जो यहाँ की मेन समस्या जैसे पानी नहीं, अभी स्वच्छ पेयजल नहीं है, प्रदूषण की यहाँ सबसे पानी की व्यवस्था की मैं बात करूँ तो नल जल योजना के माध्यम से हमारी सरकार जल्द ही हर घर तक पानी पहुँचाने का काम कर रही है। अधिकतर काम हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा है जो चुनाव के बाद जल्द ही वो काम चालू होंगे और हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचेगा। चलिए, अब हमारे साथ हैं प्रवीण सिंह चौहान जी, जो पहले लोकसभा के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपसे जानेंगे कि कांग्रेस का क्या एजेंडा है और जो भाजपा कह रही है कि इतना विकास मैंने कर दिया, आप संतुष्ट है? यहाँ की जनता संतुष्ट है? देखिए, मेरे संतुष्ट होने ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज समूचा सिंगरौली देख रहा है कि एक सिंगल बाईपास 20 साल से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह ने कहा था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर तो बनाना दूर, यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। प्रेमवती खैरवार जी जब महापौर थी, नंगा नाच हुआ है भ्रष्टाचार के नाम पर। आज तक भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके गाड़ियों में डीजल नगर निगम आज भी दे रहा है। अगर आप आरटीआई के माध्यम से निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नगर निगम से निकल करके सामने आएगा। न तो बाईपास रोड है, सारी योजनाएं इनकी हवा हवाई हैं। व्यापक पैमाने पर नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ। आज कुछ घरों तक ही पानी पहुंच पा रहा है। अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, अरबों रुपए खर्च कर दिए गए और स्थिति जस की तस है। इसी तरह सफाई अभियान में आप देख सकते हैं कि कितना कचरा संयंत्र प्लांट में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। केवल पैसा दे करके स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता उभी हुई है और आने वाले समय में स्थिति ये है कि देखिए, नगर निगम का मुख्य रूप से कार्य ये है कि यदि आपकी नाली खराब है, आपके दरवाजे की साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई जानवर मर गया, तो एक भी ऐसा टोल फ्री नंबर नहीं है या एक भी ऐसा नंबर नहीं अभी तक ये लोग बना पाए। लगातार इनके महापौर रहे, मुख्यमंत्री है, जिससे आप संपर्क कर सकें नगर निगम में डायरेक्ट कि मुझे किससे बात करना है। तो कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, बेतहाशा महंगाई बढ़ी हुई है, त्राहिमाम जनता मचाई हुई है। जो बिजली की बात है तो आप देख ही सकते हैं कि रात में कम से कम 10 से 20 बार बिजली कट रही है। बाईपास के अलावा और कौन सी ज़रूरतें हैं जो अभी पूरा होना चाहिए? और कांग्रेस अगर यहाँ पे महापौर बनती है, कांग्रेस का प्रत्याशी बनता है तो पूरा करेगा, क्या है एजेंडा? देखिए, बाईपास के अलावा हम लोगों की ये प्लानिंग है कि सबसे पहले तो एक महापौर टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, जिससे आम जनमानस को सुविधा हो यहाँ संपर्क करने की, अपने घर के आसपास की साफ़ सफाई करने की। और नगर निगम के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं वो केवल नगर निगम के गेट तक सीमित रह जाती हैं। अगर हमारी सरकार, हमारे महापौर बनते हैं तो वो घर घर पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे और जनता का काम करने का काम करेंगे। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम सचिन दवे है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सिंगरौली की धरती पे आए और हम लोग की बातें सुन रहे हैं और पहुंचा रहे हैं जनमानस तक। आरोप की बात ये तो अगर मैं कहूँ कि आरोप, देखिए, दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे को तो आरोप हमेशा से लगते आए हैं और लगते रहेंगे। लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत देखी जाए, जो कांग्रेस का शासनकाल था और अब बीजेपी का शासनकाल है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ 1996 दिसंबर 1996 से मैं सिंगरौली को देख रहा हूँ। जब मैं इधर आया तब से अभी तक बहुत विकास हुआ है। ऐसा नहीं बोलेंगे विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में रोडों की हालत क्या थी सब जानते हैं। बिजली व्यवस्था क्या थी, 2-2 3-3 दिन तक लाइट नहीं रहती थी, लोग गर्मी में तरसते रहते थे, ये मैंने देखा है। उसके बाद अब आप बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ। पेयजल की सुविधा हुई, रोडें बनी, पेयजल। अब आपका शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल था कांग्रेस का, उन्होंने उस समय क्यों नहीं कर दिया ये सब चीज़ें? आज क्यों हो रही है? कुछ तो अंतर है। मैं ये नहीं, कोई पक्षपात नहीं कर रहा कि मैं बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ कि कांग्रेस का सपोर्टर। जो सरकार अच्छा काम करेगी मेरा उसके साथ सपोर्टर है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं पर्यावरण के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, ये मेरा पूरा एक लक्ष्य है कि सिंगरौली को हरा भरा और साफ़ सुथरा बनाना है। भैया ने बोला कि नगर निगम के क्षेत्र से कोई टोल फ्री नंबर नहीं है। एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है सार्वजनिक, उसको आप लगाएंगे तुरंत उसका निराकरण होता है। हम लोग का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने जोड़ के रखा है लोगों को। उस 7610 110 107 ऐसे ये टोल फ्री नंबर है। आप उसमें कोई भी कंप्लेंट कीजिए, चाहे आपकी स्ट्रीट लाइट बंद हो, चाहे आपके कहीं पर मवेशी मरा हुआ हो, चाहे नाली साफ़ नहीं है, कुछ भी है, तुरंत हम लोग फ़ोन उस ग्रुप में डालते हैं या कॉल करते हैं, आधे घंटे के अंदर निराकरण होता है। नगर निगम बनने के बाद हाँ, ज़्यादातर बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे। जी हाँ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रति ये काम नहीं? ग्रुप कौन बनाया है? नहीं, ग्रुप हम लोगों ने सभी जो कॉलोनी वासी हैं, जो वार्ड वासी हैं, सब ने अपने अपने ग्रुप बना के रखे हुए हैं, उसमें काम हो रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय भी नगर निगम था ना सर? नहीं था, काम हो सकता था। लेकिन अभी तो लंबे समय से बीजेपी की है। तो सर आप खुद यहाँ पर भ्रमण करें, आए हैं, ठीक है, उनका कहना है हो रहा है। कोई रोड 1997-98 में एक रोड महाजन मोड़ से नवजीवन विहार तक के लिए ये मॉडल रोड है सर। ये मॉडल रोड हर शहर में एक मॉडल रोड होती है, उसका तो फोकस करते हैं, वो इस शहर की एक शान होती है। तो हमारी ये शान है, पूरा व्यवस्था जाके देखिए। उसके अलावा भी सब रोड हैं, सब कॉलोनियों में रोड हैं। ऐसा नहीं है, आप जाके भ्रमण करिए। एक दिन का मैं आपसे समय चाहता हूँ, एक दिन समय दे दीजिए और यहाँ भ्रमण के। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी विकास हो रहा है, बहुत जगह अभी पहुँच नहीं पाए हैं। नल जल योजना का काम चल रहा है, मेरे सामने अभी काम चल रहे हैं। मैंने देखा कल ही
जहाँ लास्ट मकान है, कॉलोनी बनी है, आखिरी छोर पर 2 मकान बने हैं, उन 2 मकानों के लिए पाइपलाइन गई है कि वहाँ कोई एक बंदा पानी के बिना ना रहे। इसके लिए बिजली व्यवस्था पूरी ठीक है। कभी जैसे अब मौसम ऐसा है, आंधी तूफान आ रही, पेड़ गिर गए तार पे, तो वो अलग बात है कि भाई डिस्टर्ब है, लेकिन बिजली की व्यवस्था भी ठीक है। जब तक सरकार में थी बदहाल थी, बीजेपी आई तो सुधार हुआ। देखिए, आज सिंगरौली में जो भी विकास आपको दिख रहा है, ये कांग्रेस की देन है कि विकास प्राधिकरण के बाद नगर निगम की स्थापना, कॉलेज की स्थापना, स्कूलों की स्थापना, अस्पताल की स्थापना, हर एक चीज़ कांग्रेस की दी हुई है। वही रोड जो कांग्रेस बना करके गई है, उसी रोड पर लीपा पोती करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और देखिए, कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की खाल ओढ़ करके पीछे से भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं, और जनता परेशान है। निश्चित तौर पर जनता परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है, और व्यापक पैमाने पर महंगाई केंद्र से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, और निगम की जो इनकी सरकार रही है, वो किसी से अछूती नहीं रही है कि कितने कितने ड्रामे हुए, कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुए, और कभी खेल के नाम पर तो कभी दंगल के नाम पर, तमाम तरीके के। सिंगरौली का एक बच्चा जानता है कि नगर निगम में कितने घोटाले हुए हैं। यही नगर निगम के कमिश्नर जो वर्तमान में आयुक्त है, यही विधायक रामलल्लू बैस जी और कुछ उनके साथी जाकर के मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन देकर के हटाए, और फिर यही लेकर के आए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके हटाए। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो अगर परत दर परत खुलेंगी तो एक लंबी भ्रष्टाचार की लिस्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार लिप्त है इस भ्रष्टाचार में। कह रहे हैं भाई साहब कि वो पहले हटवाते हैं, फिर से वहीं पर दस्तखत करा देते हैं, उसके से भैया ऐसा है, देखिए ये प्रशासनिक प्रक्रिया जो है ये सामान्य तौर पे चलती रहती है। आना जाना ये प्रशासन का कमिश्नर हो चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, ये लगा रहता है। ये बात अलग है, देखिए जिसकी जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, कमिश्नर की रिक्वायरमेंट है कमिश्नर आएंगे, कलेक्टर की रिक्वायरमेंट है कलेक्टर आएंगे, और ऐसा कुछ है नहीं। देखिए कुछ बोलना है तो बोलेंगे। रही बात विकास, मैं आपको एक बात उन्होंने ये भी बोली, जो यहाँ बीजेपी के नेता है तो वो डीजल यहाँ से पड़ता था, इस पर क्या बोलेंगे? भैया ऐसा है कि बोलने को तो हम कुछ भी बोल देंगे कि हमारा कौवा कान ले गया है, लेकिन कोई भी चीज को प्रामाणिकता के आधार पर आप बोलिए तो बात समझ में आती है। क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो हमको बोलना है, अगर मुंह से तो हम कुछ भी बोल देंगे। और रही बात विकास की, देखिए जनता जो है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जनता को चाहिए विकास, और अगर विकास नहीं होता तो फिर यहाँ से हमारा पार्षद नहीं बनता, विकास नहीं होता तो यहाँ से हमारा विधायक नहीं बनता, यहाँ विकास नहीं होता तो यहाँ से हमारा महापौर नहीं बनता, विकास नहीं होता तो हमारे यहाँ से सांसद नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं विकास की एक कड़ी है जो कि भारतीय जनता पार्टी और जनता को एक साथ जोड़ करके रख रही है। ये बात अलग है, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप कोई टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी होती नहीं है। आप लंबे समय तक यहाँ पार्षद रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे? नहीं, मैं नेता पार्षद दल नेता पार्षद नेता रहे, तो क्या विकास अभी बाकी है? देखिए विकास बाकी की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ा काम हमको पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहा है, और सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व की योजनाएं हैं या प्रदेश नेतृत्व की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो अभी अधूरी पड़ी हैं, स्पीड बहुत तेज़ी है, लेकिन होता क्या है कि अभी ये 2-3 साल कोरोना काल में जो बीतने के चलते, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से ज़मीन पर उतर कर, धरातल पर उतर करके समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम किया, वह काम कहीं ना कहीं सराहनीय है, और इसका परिणाम भी दिखेगा आपको। जो वर्तमान महापौर थी, उनके कार्यों से आप संतुष्ट थे? वर्तमान महापौर ने बहुत काम किया। अगर लोग बोले कि काम नहीं किए हैं तो मैं इसका गवाह दे सकता हूं। मैं स्वयं तो उस समय मैं पार्षद था, मैंने देखा है कि काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी, और भारतीय जनता पार्टी के महापौर के चलते काम की गति बहुत तेज बढ़ी है। ये बात अलग होता है कि हर आदमी चाहता, मैं स्वयं चाहता था, मेरे 40 नंबर वार्ड में लगभग मेरा 12-15 करोड़ का काम और नहीं हो पाया। मैं मानता हूं कि नहीं हो पाया, लेकिन 19 करोड़ का काम हुआ। 19 करोड़ का काम हुआ, उससे गली में सड़कें बनी, लाइट लगी, नाली बनी, पेयजल योजना जन जन तक पहुंच रही है, और वहां पे आवास मिला लोगों को, आवास के लिए पैसे मिले, और उज्ज्वला योजना से लोगों को फ़ायदा हुआ। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि हमारी केंद्र या प्रदेश सरकार जो योजना देती है उसको हम फलीभूत करने के लिए और जनमानस से मिलकर के उसके लिए निरंतर काम करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बताता हूं कि सिंगरौली का जो एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है सिंगापुर। देखिए, सिंगापुर का मतलब ये नहीं है कि मतलब उठा करके आप एक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक बदल देंगे, है ना।
हम विश्वकर्मा भगवान नहीं। वैसे मैंने देखा सर, जो अनुभव अभी तक मेरे को किया है, यहाँ पे बड़े नेताओं का मूवमेंट बिल्कुल बहुत कम है। इसका रीजन क्या है? सर देखिए, मूवमेंट इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे जो नेता है वह यहाँ का विकास कार्य करने के लिए सक्षम है। वो ऑलरेडी विकास के लिए चिंतित रहते हैं और हमेशा काम करते हैं। और रही बात देखिए काम करने की, अभी स्वच्छता पर आप बात कर रहे थे। स्वच्छता के लिए मैं आपको बता दूं, आज पहले एक पूरे भारत देश में, मैं नहीं, आपकी मीडिया और पूरे भारत देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को बोल रहा है कि स्वच्छता को लेकर के एक बहुत ही अमूल परिवर्तन पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है। आज जो आम जनमानस पहले पान की पीक खा करके जनरल कहीं भी थूक दिया करता था, आज वह नाली या कहीं गड्ढे को देख के या गंदगी को देख के वहाँ पे थूकने की कोशिश करता है। सर डस्ट तो बहुत उड़ती है, बिल्कुल उड़ती है। नहीं चाहते लोग। देखिए मैं आपकी बात को मानता हूँ, यहाँ पे कोयले का भंडार है, कोयला उड़ाने का कोई की इच्छा नहीं होती है। प्रदूषण क्या होता है वो मजबूरी है। कोयला जब निकलेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम उनका भी सामना करते हुए पर्यावरण को अच्छा करने के लिए आने वाले समय में एक बृहद योजना लेकर के हम आने वाले हैं और वो बहुत अच्छा कारगर साबित। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि कैसा होना चाहिए सिंगरौली का महापौर, कैसी उम्मीद है आपको? नमस्कार, सबसे पहले मैं सुषमा वर्मा, नारी शक्ति एक नई पहल एनजीओ से हूँ। दरअसल मैं बताना चाहूँगी, एक मैं समाज सेविका के नाते मैं किसी पार्टी विशेष का ना बुराई करूँगी ना ही बड़ाई करूँगी। सिंगरौली में विकास हुए हैं, लेकिन जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर नहीं हुए हैं। अगर हम कहें कि जहाँ पे विकास हुआ है सिर्फ उसी का विकास हुआ है, जहाँ पे विकास नहीं है उसका बिल्कुल विकास नहीं है। मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग यहाँ पे रुके हैं तो कुछ बैढ़न के आउट एरिया में आप जाके देखिए, इस क्षेत्र के आउट एरिया में जाके देखिए। जैसे कि जयंत के कुछ वार्ड हैं, सिंगरौली बैढ़न के कुछ वार्ड हैं, आप 41 वार्ड ही ले लीजिए। जैसे मेन रोड से आप नीचे जाएंगे वहाँ न नाली है, न रोड है, न सब कुछ है। हम चाहते हैं, अभी ये चुनावी माहौल है, इसमें एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम सभी अपने लीडर को ऐसा चुने जो सक्षम हो, न कि जातिवाद पे हो, धर्मवाद पे हो, ऐसा नहीं, जो हमारे लिए काम करे। हम सभी उसको चुने क्योंकि अभी विकास इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और मैं एग्जांपल बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी इसमें आना चाह रही थी, अभी भी आना चाह रही हूँ। अभी मुझे कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 41 वार्ड में पार्षदी का चुनाव होने वाला है। वहाँ पे मेरे अलावा और भी महिलाएं हैं जो कि पार्टी के सिंबल से हैं, बट सोशल वर्क में कोई नहीं है। उसमें कम से कम नहीं तो 15 लोगों का नाम आ चुका है, सिर्फ हस्बैंड के नाम से। पत्नी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ घरेलू महिला हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी में आगे आने के लिए खड़ी हैं। तो मैं चाहूँगी, यहाँ की पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप व्यक्ति विशेष को, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे मेयर का हो, कोई भी हो, आप उसके ऊपर ध्यान दे के उसे लिए चुनिए। थैंक यू। बीजेपी भी कह रही है, खासतौर से वो महिला है, वो कह रही है कि विकास उतना नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो इसमें क्या आप देखिए, बिल्कुल मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि आप सड़क छोड़ करके अगर थोड़ा सा अंदर जाएंगे, चाहे वो सिम्प्लेक्स कॉलोनी हो, सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4 या शहर से कोई भी अंदर आप जाएंगे तो बजबजाती हुई नालियाँ, बिल्कुल ख़राब रोड की स्थिति, वहाँ असली विकास इनका देखने को मिलेगा कि किस तरह से इन लोगों ने विकास किया है। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूँ तो 250 लोगों के आवास निरस्त कर दिए गए। वो यहाँ के सिंगरौली के नगर निगम के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। आपसी खींचातानी, भ्रष्टाचार की हमने जांच करवा दी, जो थे तो उनको सस्पेंड करा दिया हमने। उस समय महापौर कौन? महापौर कौन? एक किस पार्टी का? एक अधिकारी ही। इस बात पे मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद वहाँ आवास में रहती हूँ। एक अधिकारी ही उत्तरदायी नहीं होता है। सारे क्रम कमिश्नर से लेकर के और भी जो अधिकारी थे, कई अधिकारियों को बचाने के चक्कर में एक की को बलि का बकरा बना दिया गया है। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ के नगर निगम के कमिश्नर और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से कि जो 250 लोगों ने पैसा जमा किया और यदि कलेक्टर से अनुमोदन नहीं हुआ, इस कारण से उनका निरस्त कर दिया गया, तो उन 250 लोगों का क्या दोष था? दोष तो उन अधिकारियों का था जिन्होंने अनुमोदन नहीं लिया। कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, न कि गरीब असहाय लोगों के जो खून और पसीने की कमाई पैसे को, जिस तरह से कोई रिश्तेदार से लोन लेकर के, कोई बैंक से कर्जा लेकर के पैसा जमा किया और आपने एक दस्तखत में 250 लोगों का आवास निरस्त कर दिया गया। कहीं न कहीं व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है सिंगरौली नगर निगम में। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, साथ में आप पहले तो ये जवाब दे दीजिए, और दूसरी मेरी कि भाजपा अगर यहाँ लोग कैसे चुने गए, एजेंडा क्या है भाजपा का?
देखिए, सबसे पहले तो विकास का एजेंडा है। हम अभी आगे चल कर के जो भी हमारे विकास के कार्य रुके हुए हैं, उन विकास के कार्यों पर हम फोकस करेंगे। जैसा कि ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री आवास में बताना चाहता हूँ कि जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, उस समय जो हमारे केंद्र सरकार से 60% राशि आती थी और 40% राशियाँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती थी। उस समय 1.5 साल तक तो इन्होंने रोक करके रखा, सारे काम अधूरे पड़े रहे। अब लोगों के आवेदन ज़्यादा आए, लोगों के आवेदन आवास के लिए अधिक आने के कारण से आवास बन नहीं पाए, तो जिन लोगों को आवास नहीं मिला है उनको आवास मिलेगा। और जो अधिकारी गलत तरीके से किसी को आवास आवंटित किए हैं, जो उसके पात्र नहीं हैं, उनकी जांच हो रही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, और ऐसे कार्रवाई हो भी चुकी है, सस्पेंड भी हो चुके हैं। तो मेरा मानना है, और जो रही बात आगे भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा की, तो हमारा एजेंडा है विकास का। हम आगे चल कर के क्षेत्र में हमारे जो भी कार्य नहीं हो पाए हैं, उन कार्यों को हम लोग करेंगे और उसी के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। टिकट देने में इतना लेट लतीफ़ी क्यों भाजपा करी? कांग्रेस ने दे दिया, अभी तक बीजेपी, कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कांग्रेस की कोई रणनीति है ही नहीं। कांग्रेस का यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, पूरे भारत देश की स्थिति देख लीजिए। 15 उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, वो तुरंत कर देंगे ना, उनके पास तो कोई है नहीं। जो आ रहा है उसको दे, वो नेता पुत्रों को देते हैं। नेता को, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं उनके चयन करती है, और चयन समिति हमारी जो भी निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी के हित में लेती है। तो अब थोड़ा समय लगेगा। ये समाजसेवी हैं ब्रिजेश शुक्ला जी, मैं इनसे जानूंगा कि सर आपका सपनों का सिंगरौली कैसा होना चाहिए, क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि हमें राजनीतिक पार्टियों से दूर हट करके समाज हित में अपने सिंगरौली के विकास के लिए जो है तो एक मुहिम चलानी होगी। सभी राजनीतिक पार्टी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंगरौली ज़िले में विकास को एक मुद्दा रखा जाए। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि जो भी पार्टियाँ हैं सब एक दूसरे के ऊपर बुराइयाँ करती हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्व में सरकार जैसे कांग्रेस पार्टी की रही है, पूर्व में कहा जाए तो जैसे करथुआ है, पुल है, वहाँ लगभग 10 साल लग गए थे उस पुलिया को बनने में, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4 लाइन का काम चल रहा है, विकास थोड़ा सा धीमे चल रहा है, रोड बन रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चीज़ में अपन देखा जाए तो घूसखोरी, 40% कमीशन किसी भी विभाग में अपन देख लें, चाहे नगर निगम हो, कोई भी। और देखा जाए तो राजस्व के मामले में सिंगरौली जिला प्रदेश में पहले स्थान पे, सबसे ज़्यादा राजस्व इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में सिंगरौली पहला जिला है जहां राजस्व में सबसे ज़्यादा बजट जो है तो सिंगरौली नगर निगम देता है। जितना काम हुआ तो संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। हाँ, विकास हो रहा है। विगत 1.5-2 वर्षों में जो कोविड के समय से जो है तो काम काफ़ी रुका हुआ है और आने वाले समय में हो रहा है। मैं चाहता यही हूँ कि जल्द से जल्द ये पूरा हो। अभी भी बहुत सारे अभियान जो है तो मिशन अधूरे हैं और प्रयास करता हूँ कि आप सभी लोग मिल करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इस कार्य को जो पूरे पड़े हुए हैं उसे जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और ये भ्रष्टाचारी और घूसखोरी को बंद करें। जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम देखते हैं सिर्फ राजनीतिक दल के लोगों का ही काम होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जिसकी शासन सत्ता होती है उसी के लोगों का काम होता है, चाहे एनसीएल हो चाहे एनटीपीसी हो, लेकिन आम जनता का कोई भी काम नहीं होता है। मैं यही, और ख़ास तौर से यहाँ की बात करूँ तो मैं शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, जिस तरह से आज जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर हमारे यहाँ बना हुआ है, वहाँ पे डॉक्टरों का बहुत बड़ा अभाव है। आज भी आप देखते हैं कि जितने भी सीरियस गंभीर जो भी आते हैं एक्सीडेंटल केस, उन्हें रिफ़र कर दिया जाता है रीवा और बनारस के लिए, वो रास्ते में ही जो है तो दम तोड़ देते हैं। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि जिला अस्पताल में जो डॉक्टरों का अभाव है इस ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी है कमियां, इसे स्कूल वगैरह खोले जाएं। बच्चों को देख सकते हैं 10वीं पर हमें पढ़ना है तो लोग गोवा वगैरह बाहर भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए जो है। मैं चाहता हूं कि अपने सिंगरौली जिला में जिस तरह से बजट आ रहा है प्रदेश में, इस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं बने, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, मतलब इस तरह से खोले जाएं। और ख़ासतौर से बेरोजगारी की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे सिंगरौली ज़िले में। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो प्रदूषण आपको यहीं मिलेगा। प्रदूषण सबसे ज़्यादा, लोग आए दिन मर रहे हैं, इनकी उम्र बता रहा हूँ 85 साल में लोग मरे जा रहे हैं। कम से कम प्रदूषण को जो है तो नियंत्रण करने के लिए जिस तरह से यहाँ से बजट जो है तो मिल रहा है, प्रदूषण मतलब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कांग्रेस कई धड़ों में बची है, इसलिए कैसे आपको लगता है कि ये अपना मेयर का चुनाव फतह हासिल उठाएगी? नहीं, कांग्रेस एक है, एकजुट है, एक साथ मिल के सब लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, गलत जानकारी है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतभेद, हर जब टिकट किसी को नहीं मिलता है तो रहता है, उसको मनाने का भी काम करेगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं अभी जो चर्चा हो रही थी मैं उसमें बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी काम वो कर रही है
कांग्रेस ने जिसका उद्घाटन कर दिया है और ज़मीनों को एक्वायर कर लिया है, अब उसमें डेवलप करना है, उसका उद्घाटन कांग्रेस ने कर दिया है और बार बार लगातार बीजेपी हर साल उसका उद्घाटन कर रही है। जैसे एयरपोर्ट कांग्रेस ने कर दिया है और आप माइनिंग कॉलेज और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। कुमार अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने माइनिंग कॉलेज यहाँ स्वीकृत करा के दिया। यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नगर निगम प्रशासन है, ज़मीन मुहैया नहीं करा पाया और आज तक इसलिए माइनिंग कॉलेज बना नहीं। अब रही बात नगर निगम की, जो आप लोग बता रहे थे विकास हुआ है, हम ये कहते हैं विकास हुआ है। मैं 99 में पार्षद का चुनाव जीत के पहली दफ़े आया था, उस समय भी मैं कमीशन की स्थिति देखा था यहाँ की। आज जहाँ 5% लगता था और आज जो है 40% कमीशन लग रहा है। विकास इस दौर में हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब रही बात विकास की, मैं निरंतर नगर निगम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पार्षद के रूप में रहा हूँ चारों पंचवर्षीय, कभी मैं कभी मेरी माता जी। मैं विकास देखा हूँ। विकास जैसा मैडम कह रही थी कि मेन रोड में दिखता है और जैसे शहर के जो मुख्य वार्ड हैं, 1-2 वार्ड जहाँ पे मजबूरी है कुछ न कुछ काम करना, इसके अलावा किसी वार्ड में कहीं ना नाली है, ना नर्दा है, ना सड़क है, ना बिजली है। 4-4 दिन 5-5 दिन तक लाइट गोल रहती है, ना उसका मेंटेनेंस हो पा रहा है। और जो कचरे की बात हो रही है, सफाई की बात हो रही है, पूरा का पूरा सिर्फ कागज़ में भ्रष्टाचार है। अरबों खरबों रुपए का भुगतान हो चुका है, करोड़ों में नहीं, आप अरबों खरबों की बात करिए। और जब मैं 99 में पार्षद बन के आया था, मात्र 100 स्वीपर हुआ करते थे और आज कागज़ में देखिएगा कोई भर्ती नहीं हुई, कोई मास्टर पे नहीं हुआ, कोई रेगुलर नहीं हुआ, कोई कंटरजेंसी नहीं हुआ, सिर्फ ठेका बता करके और अरबों खरबों रुपए का स्वीपरों के नाम पे भुगतान किया गया। और जिस वार्ड से मैं आता हूँ, मेरे अगल बगल के जितने वार्ड हैं, एक भी स्वीपर किसी वार्ड में नहीं है। सब NCL NTPC काम कर रही है या कि गंदगी के अंबार से भरा हुआ है। और दूसरा बात जो आप ये कहते हैं कि कचरा संयंत्र, जो ये सारे पैसे खर्चे हो रहे हैं कि कचरे को जयंत से लेके मोरवा से लेके बैठन लाना और उससे खाद बनाना, वो खाद नहीं बन रहा है। कचरा संयंत्र के सामने जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को देख लीजिए, कचरा पाट दिया गया है, वहाँ कचरा, उससे खाद नहीं बन रहा। वो सब भ्रष्टाचार का भेंट है। जो 15 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ डेवलप की बात है, वो सब भ्रष्टाचार थी। 1 मिनट में मैं जवाब ले लेता हूँ इसके बाद। तो कह रहे भ्रष्टाचार चारों तरफ है, कचरा प्लांट में है, हर जगह है, क्या कहेंगे? इनका काम है आरोप लगाना। कांग्रेस, सबसे पहले तो कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। हम कहते हैं अगर घोटाला इनके नज़र में दिख रहा था तो ये चुप क्यों बैठे। और दूसरा, ये वार्ड क्रमांक 18 से पार्षद हैं, मैं भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि एक बार उनके वार्ड का भी जाकर के आप विकास देख लीजिए, जहां वो जनप्रतिनिधि रहे हैं कितना काम किए हैं। और रही बात, और वार्ड क्रमांक 40 में जाकर के देखिए, यहाँ संजू भैया वहाँ से पार्षद रहे हैं। तो बात होती है काम करने का, तौर तरीक़ों का। जब 1.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही तो इन लोगों ने कितना काम किया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व झेला है, हम लोगों ने 3-3 साल झेला, घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार रात दिन एक करके गरीबों तक भोजन पहुंचाना, ज़रूरतमंदों को हर व्यवस्था देने का काम करते थे। हमारे प्रवीण सिंह चौहान जी हैं, ये हम लोग के साथ लगे रहे। बाकी कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं नेता दिखा, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हमारे साथ लगे रहे। तो विकास सिंगरौली ज़िले के हर एक क्षेत्र में हुआ है और आगे भी होगा। हमारी सरकार बनेगी, नगर निगम में अभी हमारे मेयर चुन करके आएंगे, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होंगे। निश्चित तौर पर भी हम लोग जो भी आगे क्षेत्र में विकास के कार्य रुके हैं, जैसा भाई साहब बोल रहे थे, तो उन सभी क्षेत्रों पर हम लोग काम करेंगे। ठीक, ये थे कांग्रेस और भाजपा के नेता जो अपने विकास के दावे कर रहे थे और आने वाले समय में क्या करेंगे। वो कुछ समाजसेवी थे, उन्होंने यहाँ की ज़रूरतों के बारे में बताया। और बस आज MP तक के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अनिल सिंह के साथ हरिओम सिंह, सिंगरौली MP तक।